अब वो सुन रहे देख और यार पढ़ो अवतल लेंस के बारे में पढ़बे मतलब अवतल लेंस के गुण अवतल लेंस के गुण निम्नलिखित है। बात समझ सेम टू सब गुण होंगे बा आई देख ये अवतल लेंस बा जी अवतल लेंस किनारा बा कथी बा मोटा बा बीच में पतला बा डमरू जी कथी वाले बीच में पतला वाले आगे के मोटा ना होता है लेकिन लेंस किनारे पर अवतल लेंस किनारे पर कथी होता है मोटा होता है अवतल लेंस किनारे पर मोटा होता है बीच में पतला होता है दूसरे को किनारे पर या गेले चल जाएगा ए बुआ आलो ना कर सरकार गुण में देख अवतल लेंस बीच में कथी मोटा पतला होता है पतला है अवतल लेंस बीच में पतला होता है 2 नंबर मोटी बीच में पतला होता है पतला होता है देख 3 नंबर में समझ अरे वो है भाई अवतल लेंस में समझ में लो जी प्रकाश के फैलावल का कर ले फैलावल ले जे प्रकाश नहीं फैल जाते क्यों मिली ना इधर एंदी फैले जाते ना फैले मिले वाला बा और मान ले कहां मिली पीछे आके मारने वाले मिल जाता ले रियल मिले था जी ना वास्तविक बा कभी काल्पनिक हो जाएगी क्या हमने अपने से का सम प्रधानमंत्री होती कहीं कल्पना कर ली कल्पना कर ली ना समझ में लो सर देख कहीं प्रकाश का कर फैले में से जाए नदी फैले कि मिली कि ना कहीं मान ले कहां मिली पीछा मिली कहीं मिली कल्पना करे हां कल्पना कर लिया मिले थे जैसे हम तो आसमान में धरती में सटल बा एक कल्पना कर लिया कल्पना कर लिया देखा दी वही एक फोकस काल्पनिक ना होई जी अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है लेंस का फोकस अति होता है काल्पनिक होता है आप समझ 4 में सुनना जवन चीज बाएं दाएं भरे को प्लस में को ले जवन चीज करे बाएं भरे को ले माइनस में मतलब कहां बा बाएं में कि दाएं बा बाएं बा के लेंस के बाएं में कि दाएं बा बाएं माइनस में कि प्लस माइनस में होई लेकिन अवतल लेंस का फोकस कितने होता है अच्छी है ऋणात्मक होता है अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है अब समझ कोई बात तेरी जो क्षमता को ले फोकस पे डिपेंड कर ले फोकस रही प्लस में क्षमता में प्लस में अब फोकस में माइनस में क्षमता में माइनस में एक क्षमता कति में माइनस में ना होई जी क्या की माइनस में आणि अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है क्षमता ऋणात्मक होता है ऋणात्मक होता है सुनना जैसे उत्तल लेंस में रहे वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बने एमे खाली कथी बने काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो अब बस काल्पनिक ही आभासी कहा जाले काल्पनिक कथी कहा जाले आभासी का तब चाहे काल्पनिक का तब अवतल से खाली कौन प्रतिबिंब बना ले काल्पनिक कथी बना ले काल्पनिक अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है केवल कथी लिखिए केवल काल्पनिक कथी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है आप समझ 7 में देख अवतल लेंस में केवल सीधा प्रतिबिंब कौन प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है सोचा है अवतल लेंस का प्रतिबिंब नहीं खाली सीधा बनता तो ये वो पॉइंट में अरे कभी के लिए रे बस है समझ गए 8 नंबर में समझ यानी अवतल लेंस में कौन लेंस में अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब केवल सीधा अवतल लेंस में केवल सीधा प्रतिबिंब होते ही लोग अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब सदैव मतलब हमेशा सदैव
जैसे बड़ा प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा कैसे होता है, वस्तु की अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है, कैसे होता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। सुनो बोले उत्तल लेंस में छोटो बने, बराबरो बने, कथी बने, अब बड़ो बने, इनमें कथी बनी खाली छोटा, कथी बनी खाली छोटा। नौ में देख उत्तल लेंस में बने अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब पर्दा प्राप्त किया जा सकता है, नहीं कौन प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब है, परछाई कौन पर्दा प्राप्त होई, हमने नु प्राप्त हम पर्दा पर देख तो लिखा हम अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं अवतल किया जा लेंस में बना प्रतिबिंब को बना पर्दे पर प्राप्त नहीं किया पर्दे को प्राप्त नहीं किया बने प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। आई प्रकाश की मिलावली फैलावल है, फैलावल लिखा लिखा अवतल लेंस प्रकाश को कहता है। हाँ अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है। अभी लेंस प्रकाश अवतल लेंस अब सारी नहीं हाँ अपसरित प्रकाश किरण को कथी करता है, अपसरित करता है। अपसरित करता करता है। अपसरित करता है। अब बोलिए है ना कौन डाउट हो, जी ना इतना एक कोनो पॉइंट समझे में जी ना जरूर दिया था जी ना दो गाड़ी क्वेश्चन पढ़ ले ओकरा बाद समझ हम अभी तो पढ़ बड़ी बीएल माध्यम सगन माध्यम प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश का पतन की परिभाषा नहीं पढ़ले बारे, प्रकाश का पतन महत्वपूर्ण बिंदु, प्रकाश का पतन के नियम और प्रकाश का पतन में दैनिक जीवन में क्या महत्व है, नियम लिख लो पहले, नियम लिख लो स्नेल का नियम, जी अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं पढ़ बारे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस कितने प्रकार होता है, अवतल लेंस कितने प्रकार होता है, उत्तल लेंस के गुण अवतल लेंस के गुण पढ़ बारे। अब समझ परीक्षा में पूछा लाए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, सुना हुए परीक्षा में क्वेश्चन पूछा लाए उत्तल लेंस को उत्तल लेंस को ऐसे परीक्षा में ये क्वेश्चन आ रही है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, कौन लेंस अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। असल में सबसे पहले बात समझ, सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन पहले अभिसारी किरण पुंज पहले बारे यानी वैसा कि मुझे प्रकाश के एक बिंदु पर मिलाता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी अभिसारी का मतलब कहले प्रकाश को एक बिंदु पर मिलाना, अभिसारी का मतलब कहले प्रकाश के एक बिंदु पर मिलाना, अभिसारी का मतलब एक प्रकाश के बिंदु पर मिलाना। समझ उत्तल लेंस बा जी प्रकाश के जाई मिला दी, प्रकाश के जाई मिला दी, फिर प्रकाश जाई मिला दी, प्रकाश जाई मिला दी, प्रकाश आए क्या करी मिला दी। असल सर कही था मान ले कथी मिला ले फोकस कथी मिला वाले क्वेश्चन कही था उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों करेगा क्या, उत्तल लेंस अपने सब को जानने प्रकाश किरण को एक बिंदु पर मिला देती है अर्थात अभिसारित कर देती है, यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ सकल कभी कभी उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाली प्रकाश किरण को एक बिंदु पर मिला देती है, यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कोई डाउट हो जी ना हम ले देते रहियो उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाले प्रकाश को अपने से होकर जाने वाली प्रकाश प्रकाश किरण को जाने वाली पर मिलाती प्रकाश किरण को एक बिंदु पर मिलाती है, मिला देती है, अर्थात अपसरित करती है। हाँ ठीक है कहते हैं अर्थात अभिसरित कर देती है, इसीलिए उत्तल लेंस को कर देती है, यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और डाउट तो बोल
मैंने कहा था उत्तल लेंस को अभी साइड लेंस क्यों क्यों कहते कहते हैं? हैं कि उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाले प्रकाश को एक मिलाते हैं था अभी साइड कर देते हैं कहीं उत्तल लेंस को साइड लेंस कहते हैं फाइव उतार लिए उतार लिए फिगर होगा उतार लिए फिगर होगा। अब अगला क्वेश्चन आवल है ओडा तो समझ में अवतल लेंस कौन लेंस अवतल लेंस अवतल लेंस अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसाइड अपसाइड लेंस कौन लेंस अपसारी लेंस साइलेंस क्या कि अपने से होकर जाने वाले प्रकाश को सेम टू सेम है अवतल लेंस के लिए प्रकाश के फैलावल है फैलावल है। अवतल लेंस में मान ले कौन लेंस बा अवतल लेंस मार करो आ गई प्रकाश का करी फैलाई फैलाओ इतना ही रे जी तो फैलावल है तो कथी काम अवतल लेंस अपने से होकर जाने वाले प्रकाश को ही फैलाती है। अवतल लेंस अपने से जाने वाले प्रकाश किरण को एक बिंदु से फैला देती है। अवतल लेंस अपने से जाने वाले प्रकाश किरण को एक बिंदु से फैला देती है। क्या करती है फैला देती है अर्थात अपसरित कर देती है अर्थात अपसरित कर देते हैं कर देती है। कारण कि अवतल लेंस को कौन लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस कहते हैं कहते हैं। बोल कौन डाउट है अवतल लेंस को अपसाइड लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस अपने से प्रकाश को एक बिंदु से फैलाती है प्रकाश किरण को लिखिए फैला देती है। अवतल प्रकाश किरण को फैला देती है अर्थात अपसारित कर देती है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसाइड लेंस कहते हैं। कौन डाउट नहीं हुआ? जरा सुन आज तो पढ़ ले। सबसे पहले क्या चीज अवतल दर्पण अवतल लेंस के गुण को लिखे। तो फर्स्ट में अवतल लेंस किनारे में क्या होता है मोटा होता है। अवतल लेंस बीच में क्या होता है पतला होता है। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है काल्पनिक होता है। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का छल्ला क्या होता है ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में हमें बना प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लिख ले सुन नहीं लिख ले सुन जी नहीं लिखा है। अच्छा तो ओकरा बाद अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के पीछे क्या होता है छोटा होता है। अवतल लेंस कथी कर ले प्रकाश के एक बिंदु को क्या कर ले मिलावल है ना मिलावल है मैंने अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है अपसरित करता है ना इतने पढ़ लिया। और सुना और बात पढ़ लिया उत्तल लेंस को अभी साइड लेंस क्यों कहते हैं क्या है उत्तल लेंस अपने से होकर जाने प्रकाश किरण को एक बिंदु पर मिला देती है अर्थात अपसरित कर देती है। यही कारण उत्तल लेंस को अभी साइड लेंस कहते हैं। और पढ़ लिया अवतल लेंस को साइड लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस अपने से होकर प्रकाश किरण को फैला देती है अर्थात अपसरित कर देती है। यही कारण अवतल लेंस को साइड लेंस कहते हैं। ध्यान के उपयोग पढ़ लिए उपयोग और बस सिद्ध कर दो बाद पार्ट वाइज सुझिए जाए। सर जी मतलब जब सैलून में लागल है वो शीशा उत्तल लेंस में कथी में सैलून में अवतल लेंस मतलब वो शीशा दर्पण वाले दर्पण अवतल दर्पण जब बारका लोग तो मैं लिख कुछ नावल दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जब वस्तु के प्रधान दर्पण के प्रधान यदि फोकस मैंने दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच में रखो ना तो वस्तु को बाल और सीधा प्रतिबिंब है। जैसे हजाम का नाई के चेहरा पर छोटा छोटा बाल देखने में आसानी में होकर ले और उसे होकर ले क्या ना मतलब पूछ ले तो एक बार दो बार पढ़ ले उसके बाद एक पढ़ के सूची के बारे में पढ़ा देबो एक के माने दोनों कंठस्थ याद करा देबो इस दे देनो तो पहले सबको याद नोट्स ले ले सब अपन जी लिख दे मोबाइल में कौन दी उनका ले लिए और बाद सब क्या करबो याद एक बंद कर देबो फिक्स हुआ एक पढ़ दो पढ़ के इंग्लिश नहीं रहबो और केमिस्ट्री पर पढ़ा लगो फिर 5 तो पाठ 5 गो में 5 गो में 10 तो पाठ पढ़ा कितना पाठ पढ़ा